7.3 का प्रश्न तीसरा। शीर्ष दियो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। शीर्ष है 3 वाले त्रिभुज की भुजा, यानी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के 3 शीर्ष दे देते हैं ए, बी और सी। ए के निर्देशांक लिख देते हैं 0, -1, बी के लिख देते हैं 2, 1 और सी का लिख देते हैं 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु यहाँ आ जाएगा, डी दे देते हैं, पी क्यू आर भी दे सकते हैं। मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका। तो मध्य बिंदु का हमने 7.2 में भी खूब प्रश्न किए हैं। मध्य बिंदु जैसे 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देने पर 1, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 इसका हल हो जाएगा। इसका आकर निकाले तो 2 में 0 ऐड करने पर 2 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग देने पर 1 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ने पर 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, 0 में 0 जोड़ने पर 0 ही उत्तर आएगा, 3 में से 1 गया, 2 का आधा करने पर 1। ये मध्य बिंदु का एक त्रिभुज बनेगा DEF। अब ये जो निर्देशांक आए ये तो हमने डायरेक्ट किए हैं, परीक्षा की दृष्टि से अगर हमें करना है तो पहले AB का मध्य बिंदु निकालेंगे। AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु तो x का फॉर्मूला वही, ये x1 y1, ये x2 y2, ये एक बार के लिए समझ लो, गायब है, ये भी नहीं दिया हुआ है। तो x1 0 + 2/2, 0 में 2 ऐड करने पर 2/2 = 1, तो देखो x 1 आया तो ये हमने 1 लिख दिया था। y का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा -1 + 1/2, 1 में से 1 घटाने पर 0 आ जाएगा, 0 में कोई भी संख्या का भाग देने पर 0, तो ये 0 आ गया। इस प्रकार से सारे निकालने पड़ेंगे, B और C का भी निकालना है। तो BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु x ज्ञात करने के लिए वही, अब की बार इसको x1 y1 ले लो और इसको ले लो x2 y2। तो 2 में 0 जोड़ने पर 2 + 0/2, 2 में 2 का भाग देने पर 1 आएगा, तो x का मान आ गया 1। y अगर हमें निकालना है तो y बराबर 1 में 3, 1 + 3/2 वही 4/2 आएगा, और 4 में 2 का भाग देने पर 2 आ जाएगा, 1 2। इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु लाने के लिए x का सूत्र 0 में 0, 0 + 0/2, तो उत्तर 0 ही आना है क्योंकि 0 में कोई भी संख्या का भाग देते हैं। y में 3 -1 दिया हुआ है इसलिए घटेगा, 2/2 का मतलब 1, तो ये आ गया था 0 1। ये छोटा त्रिभुज बन गया, ये बड़ा बन गया, और ये हमने मध्य बिंदु इनके ज्ञात कर लिए। अब वो कह रहा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जो सूत्र था 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। इस सूत्र में मान रखना है केवल DEF। अगर DEF के मान देखो, DEF को ही ध्यान में रखना है, अलग चाहते हो तो अलग से बना सकते हो कि DEF इधर अलग बना दिया इस टाइप से, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, बाद में वापस रब कर देंगे। 1 0, E के है 1 2 और F का हो जाएगा 0 और 1। तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, इसमें मान रख देते हैं 1/2। x1 का जो मान है वो है 1, y2 का मान है 2, -y3 का मान है 1, प्लस x2, सारे मान उसमें से देख के लिखने हैं। x2 का जो मान है वो है 1, y3 का मान हो जाएगा 1, -y1 का मान हो जाएगा 0, प्लस x3 का मान है 0, y1 का मान हो जाएगा 0, -y2 का मान है 2। 1/2 का 1/2,
दो में से एक गया, एक को एक से गुणा करने पर एक, एक में से एक जीरो गया, एक और एक का गुणा करने पर एक, और जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो जीरो ही आता है। अब 1/2 का 1/2 और इधर भी एक और एक, दो हो गए, दो से दो कट गया तो एक बच गया। यानी त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1 वर्ग मात्रक। अब इसने कहा है इनसे मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका और उसका अनुपात लिखना है हमें। तो सबसे पहले ये वाला तो हो गया। अब इधर वाला देखिए, मैं ये बड़े वाला ज्ञात कर रहा हूँ, ABC वाला। तो ABC ज्ञात करने के लिए ये मिटा देते हैं क्योंकि इसका हमने ज्ञात कर लिया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये पूरा करने के बाद ये करोगे, जो सीक्वेंस पहले मैंने की थी वैसे ही करना है। वही 1/2 सूत्र पूरा यहाँ से देख के मान रख रहा हूँ मैं। ये x1 है 0, फिर y2 का मान बोल रहा है तो 1 माइनस y3 ये हो जाएगा 3, प्लस x2 का मान बोल रहा है तो x2 ये रहा 2, x2 के बाद y3 माइनस y1, y3 का मान है 3 माइनस y1 माइनस का 1 है तो प्लस का 1, प्लस लास्ट में है x3, x3 का मान देखो ये रहा 0, 0 के बाद y1, y1 का मान माइनस 1 माइनस y2 1, 1/2 का 1/2, 0 को कोई भी संख्या से गुणा करने पर 0, इसको तो 0 कर दो। इधर 3 और 1 4, 4 को 2 से गुणा करने पर 8, 0 को कोई भी संख्या से 0, तो ये आया 1/2 गुणा 8, तो 2 से 8 कटे 4 बार, 4 वर्ग मात्रक। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल आया 4 और छोटे वाले का 1। अब उसने कहा अनुपात ज्ञात करो, तो अनुपात यहाँ पे लिख दो। अनुपात ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/4 या 1:4।